नमस्कार साथियों। आज जो आपका ये वीडियो सीरीज आ रहा है क्लास 11th का, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 11th का रिवीजन सीरीज आ रहा है कि आपने क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ा, बहुत सारा केमिस्ट्री आपको याद नहीं है, या आप पढ़ते गए भूलते गए, पढ़ते गए भूलते गए, जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय आपको याद था और अभी अचानक सा भूल गए, या ऐसे ऐसे टॉपिक की हम अभी आप लोग के लिए लेक्चर बाय लेक्चर करके ला रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और इसी समय में प्रत्येक दिन आपका वीडियो मिल जाएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आशा करते हैं कि शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा और पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे, पूरा केमिस्ट्री को हम सीरीज बना के आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए वीडियो लंबा नहीं रहेगा, वीडियो आज से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और कंटिन्यू आप जो है प्रत्येक दिन अगर 8-10 मिनट दे दोगे तो समझो एक क्लास के बराबर आपका हो जाएगा। और इनका जो जो बोर्ड पर लिखूंगा उनका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला चैप्टर 1 से लेते हैं। चैप्टर 1 से लेते हैं जिनका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, और ये जो मोल कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग मोलों के बारे में पढ़ते हैं। मोल के बारे में क्या पढ़ते हैं, जैसे आपको कोई पूछेगा कि बताओ भाई 1 दर्जन बराबर कितना, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हो यार। 1 दर्जन बराबर 12 पीस। दुनिया का कोई भी वस्तु अगर 1 दर्जन है तो 12 पीस है। चाहे 1 दर्जन केला बोले 12 केला, 1 दर्जन लीची 12 लीची, 1 दर्जन कटहल 12 कटहल, 1 दर्जन कलम 12 कलम, 1 दर्जन ये जैकेट 12 जैकेट, है ना। दुनिया का कोई भी चीज है और अगर 1 दर्जन है ना, कितना भैया 1 दर्जन है, तो आप कहेगा सर जी 1 दर्जन बराबर कितना, 12 पीस होगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि 1 दर्जन केला, 1 दर्जन जो है केला ले लो तो आपको कितना केला मिलेगा, 12 केला मिलेगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर 1 मोल अगर दर्जन को कोई परिभाषित करेगा तो क्या कहेगा कि 12 वस्तुओं के समूह को दर्जन कहते। बहुत सिंपल सी बात है, आप कहिएगा 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के समूह को 12 वस्तुओं के समूह को दर्जन कहते हैं, दर्जन कहते हैं। 12 वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं। यानी 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है। ठीक उसी प्रकार आइए अब हम लोग मेन बात पे चलते हैं, मोल वाला बात पे चलते हैं कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 गुना 10 का पावर 23, ये 1 मोल बराबर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23, 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये 1 मोल बराबर इतना होता है। और जानते हो इस संख्या को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एवोगाड्रो साहब, इसीलिए इसे एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। होता क्या है, ये हम रिवीजन सीरीज इसलिए स्टार्ट किए हैं, 12th का बैच भी आपको स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से, तो आप लोग 12th का बैच स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। हम आपको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। आप मेरा चैनल पे देख रहे हो, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, सब केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के नाम से है। और मैं प्रदीप सर, देखिए यहाँ लोगो भी है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, प्यार सपोर्ट सहयोग करते रहिए और हम आपको फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते रहेंगे। और जीवन में एक चीज इससे दूर रहिएगा, वो है लड़की। लड़की लाइफ में आया, लाइफ चौपट हुआ। आप कहोगे सर ऐसा बोलिएगा तो हम क्लासे करना छोड़ देंगे, आए हमर जानू मानू के बारे में ऐसे बोलिएगा आप, भैया करिएगा। कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा, पोजीशन होगा ना, तो प्यार दोबारा भी हो सकता है ना। कहते हैं पैसा पावर पोजीशन अगर आपको आ गया तो प्यार तो सलमान खान की उम्र में भी किया जा सकता है। बस लड़की खूबसूरत होना चाहिए, लड़का कामयाब होना चाहिए, प्यार तो 2 मिनट में हो जाता है। अभी बेरोजगार है, कोई नहीं पूछेगा, अभी वही इंटर वाला स्कूल वाला प्यार होगा, ये तुम उसको बात करेगा, तुम उससे बात करेगा, 2 साल के बाद क्या करेगा भैया, सोचो। इसीलिए कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना।
तो भाई लो 1 मोल बराबर कितना 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। और इसी को बताने वाला वैज्ञानिक हमारा एवोगाड्रो था, इसलिए इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और एवोगाड्रो संख्या को Na से सूचित करते हैं, Na से, इसीलिए Na बराबर ए माने एवोगाड्रो, n माने नंबर, एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23, यही होता है, भूलिएगा नहीं, 1 मोल बराबर। अब करेंगे क्या जानते हो, अगर हमको कह दे इंग्लिश में लिखते 1 मोल, अगर कह दे हाइड्रोजन लिखो, कहेगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 हाइड्रोजन। अगर कहेंगे 1 मोल भैया सोडियम आयन है, प्लस चार्ज आ गया तो इसलिए आयन बोलेंगे, कहिएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 सोडियम आयन है। समझ रहे हैं, यानी दुनिया का कोई भी चीज होना चाहिए, अगर वो 1 मोल है ना, वो इतना ही होगा। समझ रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन भी देगा, संख्या देगा, मोल बदलने देगा। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं, जो आपके क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान दीजिए। 1 दर्जन में आप जानते हो 12 पीस, 1 दर्जन में कितना पीस 12 पीस। तो बोलो 2 दर्जन में क्या कर रहे हो 2 गुना 12। 3 दर्जन में क्या करोगे, आप बोल रहे हो 3 गुना 12, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कि मतलब दर्जन को पीस में बदलना, दर्जन को पीस में बदलना है तो गुना करते हो 12 से। उसी तरह कंपैरिजन करके बता रहा हूं, उसी तरह 1 मोल बराबर होता है भैया एवोगाड्रो नंबर यानी Na, तो 2 मोल बराबर क्या होगा 2 गुना एवोगाड्रो नंबर। 3 मोल बराबर क्या होगा 3 गुना एवोगाड्रो नंबर। 4 मोल बराबर क्या होगा 4 गुना एवोगाड्रो नंबर। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, नोट करके लिखा देंगे, नोट करके ये हम लिख सकते हैं, यदि आप मोल को संख्या में बदलना चाहते हैं Na से गुना कर दीजिए। यदि आप यहां पर कहे कि दर्जन को पीस में बदलना है 12 से गुना कर दीजिए। यहां आप कहेगा मोल को संख्या में बदलना है Na से गुना कर दो। वो कहता है Na क्या है, अभी जो बताए Na बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23। एक बार क्या हुआ, हम ऐसे मोल कॉन्सेप्ट ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे, एक बच्चा आया, वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जान नहीं रहा था, आया और कहता है कि सर फी कितना है। ऐसे मजाके में बोल दिया जाओ 1 मोल दे देना। वो लड़का बोला अरे भाई 1 मोल माने 1 होता है, 1 मोल माने 1 होता है। वो आया ऐसे सिक्का निकाला, सर फी लाए हैं, बोले ठीक है दे दो। देखते हैं सिक्का निकाला, हम बोले ओ अच्छा ठीक है रखो कल देना। फिर दूसरा दिन आया, हम बोले जो सब फी लाया जमा कर दो। फिर उस सिक्का निकाला, हम बोले ठीक है। उसी दिन समय दिए, कितना बजे आ जाना, मोल कॉन्सेप्ट जिसका छूटा हुआ है। जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया और जैसे हम ये बोले 1 मोल बराबर इतना होता है, 6 पर 23 जीरो, 1 10 1 हजार 2 हजार, वो लड़का खड़ा हो गया, बोला सर इतना पैसा हम कहां से दे पाएंगे। बोले क्या हुआ, बोला 1 मोल बराबर इतना कहते हैं सर, 6 पर 23 जीरो, कितना पैसा हो गया। हम बोले यार मजाक किए थे, चलो ये मेरा फी इतना है, तब उसको फी बताए। हम जैसे आपको कहेंगे 1 केला खाओ, आप 1 ही केला खाओगे। हम बोले 1 दर्जन केला खाओ, कितना खाओगे 12 खाओगे। उसी प्रकार हम बोले क्या कि जाओ 1 पत्ता तोड़ के लाओ, आप गए आराम से 1 पत्ता तोड़ के ले आए, सर लीजिए। हम बोले ना 1 मोल पत्ता तोड़ के लाओ, आप गए गाछी उखाड़ लिए, आइए सर गिनते रहिए। ऐसा हुआ, ये समझ में आना चाहिए। 1 मोल माने भले इतना संख्या, समझा। अब देखो क्या है, जल्दी हो जाएगा। मोल को संख्या में बदलने के लिए, संख्या में बदलने के लिए Na से गुना करते हैं, Na से गुना करते हैं, बस हो गया। अब इस पर क्वेश्चन देगा, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिला 0.5 मोल Na प्लस है बराबर कितना। आप कहेगा मोल में है, ठीक है मोल में है, कहिए ठीक, 0.5 गुना कर दीजिए Na से। अब कहिए Na का मान रख दो, तो 0.5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 हुआ। अब ये दशमलव को उड़ा दो, कहीं उड़ गया नीचे में आएगा 10, ये सब जानते हो ना। अब गुना भाग को कटा दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दो इसको, 3 दूना 6 दशमलव 3 0 3 1 यानी 3 दशमलव, आंसर आएगा 3.011 गुना 10 के पावर 23।
इतना सोडियम आंसर जो है आपका आंसर आएगा। समझे क्या? यानी आपको मोल दिया रहेगा, संख्या में बदलना है, आराम से निकाल लेना, या नहीं तो उल्टा दिया रहेगा। आपको संख्या दिया रहेगा, आपको संख्या दिया रहेगा, जैसे ऐसा है 6.022 इंटू 10⁻25, इतना आपको हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, और बराबर बराबर वाट मोल, मोल में कह रहा निकालने, संख्या देल है, कह रहा मोल में निकालो। आप तो बड़ा आश्चर्य हो गया, माथा पीट रहे हो, क्या करेंगे सर, ऐसा तो सर नहीं बताए। अच्छा एक बात बताए, 1 दर्जन बराबर 12 पीस जानते हो, और 2 दर्जन बराबर कितना, 2 दर्जन बराबर आप 24 पीस जानते हो, 3 दर्जन बराबर आप कितना जान रहे हो? तो भैया आप हमका क्या कह सकते हैं, जो संख्या देगा ना 6.022 इंटू 10⁻25 देगा ना, इसको आप एवोगाड्रो नंबर से भागा दे देना, बस भागा दे दोगे तो होगा 6.022 इंटू 10⁻25 बट 6.022 इंटू 10⁻23। अब कटा दो, कटने वाला है, ये शहीद हो गया, ऊपर में 10 के पावर 25 है, नीचा में 10 के पावर कितना है, 10 के पावर है 23। भैया एक बात याद रखना कि जब आधार सेम रहता है और भागा में पावर रहता है तो घट जाता है, यानी हो जाएगा 10 के पावर 25 माइनस 23, यानी 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब 100, आंसर भेले 100 मोल आंसर। यानी आज के इस लेक्चर में हमने आपको मोल क्या है, एवोगाड्रो संख्या क्या है, मोल को संख्या में या संख्या को मोल में कैसे बदलना है, ये कंप्लीट जानकारी हम लोग सीख चुके हैं। अब मिलते हैं दूसरा लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।